हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं कितना आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग होने वाला है अगर आप लंदन मूव हो रहे हो आपकी स्टडीज के लिए या आपके जॉब के लिए या आपके कोई अदर पर्पस के लिए। तो दोस्तों, मेरा नाम है चिराग और मैं लेके आया हूँ एक यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लाइफ इन यूके। तो दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में। और कॉस्ट ऑफ लिविंग के अंदर इंक्लूड होगा अकोमोडेशन, आपके फ़ोन बिल्स, आपका ट्रांसपोर्टेशन, आपका फूड एंड ग्रोसरी and आपके miscellaneous expenses. Guys, let's kick off with accommodation as our first cost of living point, because accommodation is gonna cover 60 to 70% of your expenses. So guys, there are two type of accommodation for student. One is student accommodation and other one is private student accommodation. स्टूडेंट अकोमोडेशन आपको आपकी यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करेगी, पर अगर आपकी यूनिवर्सिटी नहीं प्रोवाइड कर पा रही है तो आप प्राइवेट स्टूडेंट अकोमोडेशन के लिए भी जा सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी कंपनी है, यूनाइट स्टूडेंट, IQ स्टूडेंट अकोमोडेशन, ये आपको बहुत सारे अच्छे प्राइवेट अकोमोडेशन देगी जो आपकी यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में वही सेम कॉस्ट में पड़ रहे होंगे आपको। तो चलिए बात करते हैं स्टूडेंट अकोमोडेशन के कॉस्ट के बारे में। अगर आप यूनिवर्सिटी से आपका स्टूडेंट अकोमोडेशन ले रहे हो तो आपको 600 to 800 पाउंड के बीच में पड़ने वाला है। पर अगर आपको, जैसे मैंने जिस कंपनीज के बारे में बताया, यूनाइट स्टूडेंट, IQ स्टूडेंट अकोमोडेशन, ये आपको अराउंड 800 to 1000 के अराउंड पड़ सकते हैं। आपके इस कॉस्ट के अंदर यूनिवर्सिटी में भी और प्राइवेट स्टूडेंट अकोमोडेशन भी आपके सारे बिल्स इंक्लूडेड होते हैं। एंड अगर हम बात करते हैं कैसा होता है ये स्टूडेंट अकोमोडेशन, तो बेसिकली ये स्टूडियो फ्लैट होता है। स्टूडियो फ्लैट में आपको आसान शब्दों में बताऊँ तो लाइक इंडिया में जैसा अपना मास्टर बेडरूम होता है, जिसके अंदर ये लोग एक छोटा सा लाइक 2x2 का स्पेस आपको आपके स्टडी टेबल का दे देंगे। उसके बाद 2x2 का आपका किचन हो जाएगा और एक कॉर्नर में आपका एक सिंगल बेड आ जाता है। डबल बेड होता ही नहीं है। प्राइवेट अकोमोडेशन में आपको, प्राइवेट स्टूडेंट अकोमोडेशन में आपको डबल बेड मिल सकता है, पर यूनिवर्सिटीज़ में मोस्टली आपको सिंगल बेड ही रहते हैं इस प्राइस में, 600 to 800 के सेगमेंट में। अगर आप मुझसे पूछें कि स्टूडेंट अकोमोडेशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो मैं हर बार आपको मना करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा भी वर्थ इट नहीं है, बिकॉज इसके पैसे बहुत हाई कॉस्ट करता है। एंड यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन एंड प्राइवेट स्टूडेंट अकोमोडेशन 6 to 8 मंथ्स का पैसे एडवांस में लेते हैं। चलो अब बात करते हैं शेयरिंग अकोमोडेशन के बारे में। तो गाइस, अगर मैं आपको सरल शब्दों में बताऊं कि ये शेयरिंग अकोमोडेशन लंदन का चलता कैसे है, तो ये सेम उसी वे में चलता है जैसा अपना इंडिया में अपना PG चलता है। 2 या 3 स्टूडेंट एक रूम रेंट करते हैं, तीनों एक रूम शेयर करते हैं और तीनों रेंट डिवाइड करके पे करते हैं। इसका अगर आपको मैं बताऊं कि कितना पे मिलेगा, तो सिर्फ 80 to 95 पाउंड मैक्सिमम इसका रेट चल रहा है। इसके अंदर आपके 80% PGs में आपका फूड भी इंक्लूडेड होता है, विच इंक्लूड्स ब्रेकफास्ट एंड डिनर, एंड ऑल्सो इट इंक्लूड्स ऑल योर बिल्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एंड अदर बिल्स। तो गाइस, ये बहुत ही अच्छी डील होती है आपके लिए, क्योंकि आपको एक अच्छा माहौल मिलता है, क्योंकि ये मोस्टली ये PGs इंडियन फैमिलीज के साथ होते हैं, जो जिनके ऐसे 4 या 5 BHK घर होते हैं, तो वो 2 या 3 रूम खुद यूज़ करते हैं और 2 रूम स्टूडेंट्स को रेंट कर देते हैं। तो उनके लिए भी एक एक्स्ट्रा इनकम हो जाए और आपको भी घर जैसा माहौल मिले और घर का खाना मिले। और दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसे 2 या 3 लोगों के साथ रूम शेयर नहीं कर सकते, तो इधर आप इन्हीं घर के अंदर बॉक्स रूम भी अवेलेबल्स होते हैं। वो सिर्फ आपको 100 पाउंड शायद ज़्यादा पे करना होगा, लाइक इट विल कॉस्ट यू अराउंड 400 to 500 पाउंड, जिसके अंदर आपका एक अपना प्राइवेट बॉक्स रूम होगा जो साइज में छोटा होगा। लाइक आपका बाथरूम वो सब शेयरिंग में होगा, आपका रूम प्राइवेट होगा और इसमें भी सेम आपके ऑल बिल्स इंक्लूडेड होंगे और आपका खाना इंक्लूडेड होगा। सो गाइस, अब आपका सवाल होगा कि आप ये शेयरिंग अकोमोडेशन ढूंढ कैसे सकते हो, क्योंकि ये इतना ईजी नहीं है कि आप जस्ट यूनिवर्सिटी को बोलोगे कि मेरे को ढूंढ के दो, या आप जस्ट गूगल पे गए और सर्च कर लिया, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया जो प्राइवेट स्टूडेंट अकोमोडेशन जैसे। सो गाइस, आपका कोई ना कोई फ्रेंड या रिलेटिव होगा, आप उसको बोलोगे कि प्लीज़ हेल्प मी, कि मैं ऐसे लंदन आ रहा हूँ मेरी स्टडीज़ के लिए या वॉटेवर पर्पज़ के लिए, तो आप मुझे शेयरिंग में कहीं मुझे अकोमोडेशन चाहिए, तो ज़रूर वो आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई पहचान वालों में कोई ना कोई स्पेस तो खाली होती ही है। पर अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो और आपको अगर कोई हेल्प नहीं कर रहा है या आपका कोई इधर है नहीं, तो आई वुड रेकमेंड कि आपको 1 या 2 महीने के लिए, मैक्सिमम 2 महीने के लिए आपको स्टूडेंट अकोमोडेशन बुक कर लेना चाहिए। आपका ये 2 महीने में आप फॉर श्योर बहुत सारे फ्रेंड्स बना लोगे, बहुत सारे आपके कॉन्टैक्ट्स बन गए होंगे कि अगर आपको 4 या 5 दोस्तों को मिलके अगर एक फ्लैट ले लेना है खुद का, जो लाइक 2 BHK लोग हैं, आप 4 लोग हो, तो आपको अराउंड 1600 पाउंड्स के अंदर पड़ेगा। तो वो पर पर्सन आपको 400 ही पड़ने वाला है। या तो आपके इतने दोस्त बन गए होंगे, या तो कोई कहीं पे PG में रह रहा है
तो आप उसके साथ भी उधर उनके साथ मूव हो सकते हो। सो इट वुड बी वेरी ईजी अगर आपका कोई पहचान वाला ना हो कि आप स्टूडेंट अकोमोडेशन में जाके पीजीज के अंदर मूव हो जाओ। तो दोस्तों आई वुड रियली से कि आपको अपने स्टार्टिंग का समय तो शेयरिंग अकोमोडेशन में ही गुजारना चाहिए। मैंने खुद ये चीज़ एक्सपीरियंस की है, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प कर सकता है आपके बहुत सारे पैसे बचाने में। आपको काफ़ी सपोर्ट भी मिल सकता है, जैसे कि आप अगर जब स्टार्टिंग में आए हो आपको जॉब की ज़रूरत होगी, तो आपके साथ अगर शेयरिंग अकोमोडेशन में आपके 2 दोस्त रह रहे हैं, भले वो आपके न्यू फ्रेंड बने हैं, फिर भी वो कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको वो लगवाने की कोशिश करेंगे। आपको एक घर जैसा माहौल मिलेगा, आपको मेंटली आप स्टेबल रहोगे, जो सपोर्ट आपको स्टार्टिंग में चाहिए होता है। सो गाइस प्लीज़ गो फॉर शेयरिंग अकोमोडेशन रादर देन गोइंग फॉर स्टूडेंट अकोमोडेशन। अपन नेक्स्ट आपके एक्सपेंस के बारे में बात करते हैं, जो होने वाला है फूड एंड ग्रोसरी। सो गाइस फूड एंड ग्रोसरी में आपको इतना नोट टू नोट तो नहीं बता सकता हूँ, पर आपसे मैं ज़रूर मेरा खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ, जो मैंने खुद फील किया है और खुद मैं जैसे रहा हूँ और जैसे मैंने लोगों को मेरे जैसे रहते देखा है। सो गाइस हम लोग हमारा 2 टाइप का खाना खुद ही बनाते थे, क्योंकि मैं जिस पीजी में रहता था उधर फूड इंक्लूडेड नहीं था। सो मेरा कॉस्ट वॉज अराउंड 130 to 150 एंड यही सबका रहता है। सो यू कैन इमेजिन कि अगर आप सिंगल हो और आप पीजी में रह रहे हो जिधर आपको दोनों टाइम का ब्रेकफास्ट डिनर मिल रहा है, तो आपका लंच आपको मैक्सिमम 70 या 80 पाउंड में कॉस्ट करने वाला है। और अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट अकोमोडेशन में रह रहे हो तो यू कैन इमेजिन के इट वुड बी लाइक 20-30 अप डाउन, जो जितना मेरा होता था 150 के अराउंड, उससे कि लाइक आपका 120 या 130 जितना हो सकता है, क्योंकि एक जन का बनाने में और 2 जन का बनाने में ऑलमोस्ट सेम कॉस्ट रहते हैं। आपका ग्रोसरी कॉस्ट गाइस इस पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप अपनी ग्रोसरी ले किधर से रहे हो, क्योंकि आप जैसे कि एक्सप्रेस स्टोर से लोगे तो उधर बहुत ज़्यादा महंगी पड़ सकती है। इस पे हम डिटेल में ज़रूर वीडियो बनाएंगे फ्यूचर में, जिसमें आपको हम बताएंगे कि आपको ग्रोसरीज किधर से लेनी चाहिए। तो गाइस अकोमोडेशन और फूड एंड ग्रोसरी के अलावा आपका एक और सबसे मेजर खर्चा रहने वाला है, जो रहने वाला है ट्रांसपोर्टेशन। गाइस ट्रांसपोर्टेशन इधर बहुत कॉस्टली है। इधर 2 प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन मेजर स्टूडेंट यूज़ करते हैं, जो है स्टूडेंट्स के अलावा भी जो बाकी सब लोग यूज़ करते हैं मेजरली, वो है बस एंड ट्रेन। बस एंड ट्रेन आपको दोनों अलग अलग कॉस्ट करता है। अगर आप बस के अंदर एक बार इन होते हो तो आपको 1 pound and 65 pence देना होता है पर जर्नी, विच लास्ट फॉर 1 hour। आप 1 घंटे तक कितनी भी बस चेंज कर सकते हो, आपको 1 pound and 65 pence जो आपने दिया है वही यूज़ होगा। जैसे ही आपका 1 घंटा खत्म हुआ, वापस आपको टैप करना होगा अनदर 1 pound and 65 pence। अगर मैं ट्रेन के बारे में बात करूँ तो वो जोन टू जोन डिफर करता है गाइस, पर मिनिमम आप इतना गिन के चल सकते हो कि वो आपको मिनिमम 2 pound and 50 pence तो होने ही वाला है। सो गाइस इस खर्चे को थोड़ा इजी करने के लिए और थोड़ा कम करने के लिए लोग इधर ओयस्टर कार्ड बनवाते हैं। इस पे हम डिटेल में फ्यूचर में वीडियो बनाएंगे कि आप अपना कैसे ओयस्टर कार्ड बनवा सकते हैं और आप अपना खुद का स्टूडेंट डिस्काउंट कैसे अपील कर सकते हैं उसके अंदर से। गाइस ओयस्टर कार्ड अगर मैं मेजर बात करूँ लंदन की, जिसके अंदर जोन 1 and 2 के लिए अगर आप बनाते हो, आप ईस्ट लंदन में रहते हो और आपको सेंट्रल लंदन आपकी जॉब के लिए या आपकी यूनिवर्सिटी के लिए जाना है, तो इट कॉस्ट यू अराउंड 38 पाउंड। तो गाइस अपन एक एवरेज तो इतना गिन के चल सकते हैं कि आपका ट्रांसपोर्टेशन 150 पाउंड होने वाला है। दिस 38 पाउंड इंक्लूड्स योर अनलिमिटेड जर्नी। आप लंदन के अंदर कितनी भी जर्नीज कर सकते हो, कितनी भी ट्रेन बदल सकते हो, कितनी भी बस बदल सकते हो। आपने एक 38 पाउंड दे दिया तो आप एक वीक तक अनलिमिटेड कितना भी जर्नी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारी बात तो हो गई आपके मेजर खर्चों के बारे में। अब आते हैं आपके जो छोटे छोटे खर्चे होने वाले हैं। उसके अंदर हमने सबसे पहले रखा है फ़ोन बिल्स। फ़ोन बिल्स आपका जस्ट 15 to 20 पाउंड खर्चा है, पर वो आपका हर महीने कंटिन्यूसली होते रहने वाला है। गाइस आई वुड सजेस्ट कि आप जैसे इधर लैंड हो, आप जैसे थोड़े बहुत सेटल हो जाओ, आपको सबसे पहले एक फ़ोन कॉन्ट्रैक्ट ले लेना चाहिए, लाइक जस्ट अ सिम ओनली कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज इट्स गोना कॉस्ट यू लो रादर देन जस्ट आप एक प्रीपेड पे डिपेंड हो। आपको कुछ अच्छी कंपनीज है जैसे कि वोडाफोन, स्काई फोन, ऐसे का आपको कॉन्ट्रैक्ट ले लेना चाहिए। ये आपको 2 चीज़ में हेल्प करेंगे। एक तो आपकी क्रेडिट बिल्ड करने में, क्योंकि आपका डायरेक्ट डेबिट से पैसे कट रहा होगा हर महीने आपके अकाउंट से, और दूसरा अगर आपको 3 या 4 महीने बाद आपका डिवाइस या आपका गैजेट अपग्रेड करना है तो ये सारी कंपनीज आपको वो सारी चीज़ें भी अपॉर्चुनिटीज देती है। अपार्ट फ्रॉम दिस आते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस। इसके अंदर मैं इंक्लूड करूँगा आपका रोज़ बरोज का खर्चा, जिसके अंदर मेजरली आप ले सकते हो कि आप टेक वे फूड कर रहे हो या आपका हाउस होल्ड स्टफ जो बाई करने आप चाहते हो, जिसके अंदर इंक्लूड होता है आप टिश्यूज़ लाने ज़रूरी होते हैं रेगुलरली इधर। फिर आ जाता है आपका अदर शावर जेल्स,
अगर आप घर पे शेविंग करते हो तो आपका शेविंग क्रीम एंड ऑल स्टफ। सो बेसिकली ऑल दिस एक्सपेंसेस, जिसको मैं मिसलेनियस एक्सपेंस में गिनूंगा, इज गोना कॉस्ट यू अराउंड 150 to 200 पाउंड, डिपेंड्स आप कितना इस पे कंट्रोल रखते हो। आई वुड रियली सजेस्ट यू ऑल गाइस कि आप लोग इसका एक बजट अपना खुद का बना लो कि आपको आपके मेजर खर्चों के अलावा ये सारे चीज़ों पे कितना खर्चा करना है। सो गाइस, जैसे हमने पहले सब डिस्कस किया उस हिसाब से मैंने अभी 2 चार्ट बनाए हैं। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे जो देख रहे हैं वो शेयर्ड अकोमोडेशन के लिए या आप पीजी अकोमोडेशन चूज़ कर रहे हो उसके लिए है। आप इसके अंदर देख सकते हो कैसे मैंने सारे एक्सपेंसेस गिन लिए हैं। सो आपका एक्सपेंस टोटल होने वाला है 700 पाउंड। आई वुड रेकमेंड कि आप पीजी या शेयर्ड अकोमोडेशन में रहने वाले हो तो आप वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये आपको बहुत हेल्प करेगा आगे जाके। अब आते हैं अपन अपने नेक्स्ट चार्ट पे जो होने वाला है आपका स्टूडेंट अकोमोडेशन या प्राइवेट स्टूडेंट अकोमोडेशन चूज़ करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। इसके अंदर गाइस आपका टोटल खर्चा होने वाला है 1320 पाउंड्स। ये आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट करने वाला है क्योंकि इसके अंदर आपका अकोमोडेशन के चार्जेस थोड़े बढ़ जाते हैं एंड मैंने फूड एंड ग्रोसरी का चार्जेस बढ़ना भी अज्यूम किया है। आई विल अज्यूम कि मैंने आपको काफ़ी क्लियर कर दिया होगा कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में जो आपका यूके में रहने वाला है। ये गाइस मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मैंने आपको बताया है। सो आप टोटली इस पर डिपेंड हो सकते हो। एंड गाइस प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ये हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाला है क्योंकि मैं फ्यूचर में भी देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे वीडियोस लेके आओ एंड बहुत सारी नई नई चीज़ें कर पाऊँ जो मैं खुद सोच रहा हूँ। तो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच, सी यू अगेन।